Hello students, today in this video we are going to read the second read of the first unit and the title is The Wild Savior. Wild Savior, wild मतलब जंगली, savior मतलब बचाने वाला। तो ये कहानी ऑब्वियसली जब वाइल्ड बोला है तो किसी वाइल्ड एनिमल की कहानी है, पर इसमें ऐसा नहीं कि ह्यूमन कैरेक्टर्स नहीं है। अब वाइल्ड सेवियर क्यों कहा गया और किसे कहा गया ये तो हम स्टोरी में ही देखेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि कहानी की शुरुआत तो अली भाई और राम सिंह की फैमिली के इंट्रोडक्शन से और उनके बातचीत से होती है। और उसमें भी एक कहानी है जब अली भाई सबको बताते हैं, और वो जो कहानी बताते हैं उसमें कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होता, उसमें वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। जैसे लेपर्ड की कहानी है, स्नो लेपर्ड, जो हिम प्रदेशीय लेपर्ड यानी तेंदुए, तो उनकी कहानी है। और जो हिम प्रदेशीय भालू होते हैं उनकी कहानी है। तो किस तरह से वाइल्ड जो एनिमल्स होते हैं संघर्ष करते हैं जीवन में और किस तरह से जीते हैं। एक माँ जो कि लेपर्ड, मदर लेपर्ड है, वो कैसे अपने बच्चों को किसी भी संकट में सुरक्षित रखती है, और भले कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, उससे कितना ही ताकतवर जानवर उसके सामने क्यों ना खड़ा हो जाए, वो उससे लड़ने के लिए तैयार होती है, सिर्फ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोग को इंटरेस्ट के साथ साथ मज़ा भी आएगा। यू विल एंजॉय दिस चैप्टर, क्योंकि शुरुआत में सिंपल सी स्टोरी है, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा सस्पेंस बढ़ता जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट लाइन। नीलम केम डैशिंग इनटू द हाउस शाउटिंग जॉयफुली। नीलम एक लड़की है, केम आती है या आई। केम देखो कम का दूसरा रूप है, कम यानी आना और केम यानी आई। देखो कोई भी स्टोरी आपको या तो प्रेजेंट टेंस में सुनाई जाती है, जैसे एक राजा होता है, ठीक है, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, तो होता है, जाता है, खाता है, हिंदी में इस तरह से। या तो आपको यही कहानी ऐसे भी सुनाई जा सकती है, एक राजा था, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, या तो ये कहानी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टेंस में सुनाई जा सकती थी, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर कम्स लगा दूँ तो मैं इसको अगर मैं कम्स कर दूँ तो भी ये कहानी प्रेजेंट टेंस में आपको मैं सुना सकता हूँ। हर पास्ट टेंस में जो वर्ब लिखा हुआ है उसको मैं प्रेजेंट कर दूं तो पूरी कहानी प्रेजेंट में हो जाएगी। चलो, ये तो कहानी को किस तरह से प्रेजेंट करना है, कौन सा टेंस यूज़ करना है वो है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सिर्फ ये दो ही टेंस यूज़ होते हैं, हर तरह के टेंस यूज़ होते हैं, पर मुख्य जो धारा होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में बताई जाती है कहानी को। ओके, अब देखिए, नीलम केम, नीलम आई, डैशिंग, डैशिंग का मतलब तेज़ी से आई, दौड़ते हुए आई, ठीक है। तो जब भी कोई दौड़ते हुए आए आपके पास और कुछ कहने के लिए खास कर आए, तो समझ लीजिए कि वो डैशिंग करते हुए आ रहा है। हालांकि डैशिंग वर्ड का और भी मीनिंग होता है, बट फ़िलहाल के लिए आपको इतना ही समझना है कि डैशिंग का मतलब तेज़ी से, ठीक है, या और क्या कह सकते हैं, दौड़ते हुए। तो नीलम आई, कैसे आई, डैशिंग, दौड़ते हुए, ऑन टू, इन टू द हाउस, घर के अंदर आई, ठीक है। अच्छा, आपको ये आप सोचते होंगे इन टू क्यों लगा हुआ है ना, इन क्यों नहीं लगाया, इन द हाउस भी तो बोल सकते हैं ना। तो जब भी हम कोई भी ऐसी क्रिया यूज़ करते हैं जिससे हमें वेग का पता चलता हो, गति का पता चलता हो, जैसे जाना, ठीक है, फिर प्रवेश करना, कूदना, चलना, ठीक है, ये जो क्रियाएं हैं ये क्या बताती हैं आपको, एक तरह की गति बताती हैं। और उसी तरह से यहाँ पे देखो आना, आना का आना यानी कि आई, ठीक है,
कैसे आई, दौड़ते हुए आई, लेकिन मुख्य तो यही क्रिया है, आई। तो ये भी तो गति बता रही है, आना भी तो एक तरह की गति सूचक वर्ब है। तो जब भी गति बताया जाए और किसी कमरे में या कोई भी ऐसे स्थान पर कोई एंट्री कर रहा है, जा रहा है, घुस रहा है, या तो चल के जा रहा है, तो अंदर अगर जा रहा है तो हम इन की जगह पर क्या यूज़ करते हैं, इनटू। ठीक है, ये सब ध्यान रहे आप लोग को। तो नीलम केम डैशिंग इनटू द हाउस, नीलम घर के अंदर दौड़ते हुए तेज़ी से आई, शाउटिंग जॉयफुली, और चिल्लाते हुए खुशी से, जॉयफुली एकदम आनंद पूर्वक, आनंद से चिल्लाते हुए, खुशी से चिल्लाते हुए। ठीक है, चिल्लाते हुए, शाउटिंग यानी चिल्लाते हुए। क्या कहा उसने, अली भाई हैज़ कम, अली भाई हैज़ कम, बहुत खुशी से कि अली भाई आ गए हैं, अली भाई आ गए हैं। अभी अली भाई कौन है, तो इनका भी इंट्रोडक्शन है। ऑल द मेंबर्स ऑफ राम सिंग्स फैमिली वेंट रनिंग आउट टू सी, एंड देयर ही वॉज, अ टॉल मैन विद ब्रॉड शोल्डर्स, रेड चीक्स एंड नोज एंड व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ राम सिंग्स फैमिली, राम सिंह के फैमिली के सारे मेंबर्स, वेंट रनिंग, देखो वेंट यानी गए, लेकिन कैसे गए, दौड़ते हुए गए। ठीक है, ये यहाँ पर भी यूज़ किया है। आई तो कैसे आई, तेज़ी से आई, दौड़ते हुए आई, और यहाँ पर भी गए तो कैसे गए, तेज़ी से गए, दौड़ते हुए गए। तो वो गए, लेकिन कैसे गए, दौड़ते हुए गए। आउट यानी बाहर गए, क्या करने के लिए गए, टू सी, देखने के लिए गए। ऑब्वियसली किसको देखने के लिए गए, अली भाई को। और यहाँ पर सी का एक और मतलब है, मिलने के लिए। ठीक है, सी का हम ज़्यादातर मतलब क्या समझते हैं, देखना, लेकिन अगर आप सी करने जाते हैं किसी को, जैसे डॉक्टर को, अगर टू सी द डॉक्टर, तो मतलब डॉक्टर से आप मिलने जाते हैं, डॉक्टर को देखने नहीं जाते। उसी तरह से ये इन्होंने अली भाई को तो पहले भी देखा है, बट वो मिलने के लिए जाते हैं। एंड देयर ही वॉज, और वहीं वो खड़े थे, बाहर जब वो गए ना उनसे मिलने के लिए, तो वो वहीं खड़े थे। ए टॉल मैन, और कैसे दिखाई देते थे, या कैसे दिखाई दे रहे थे, ए टॉल मैन। ठीक है, लंबे पुरुष, विद ब्रॉड शोल्डर्स, जिनके कंधे, शोल्डर्स मतलब क्या होता है, कंधे, कैसे थे, ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब चौड़े, लंबे चौड़े। ठीक है, दिखाई दे रहे थे। रेड चीक्स एंड नोज़, उनके चीक्स यानी गाल लाल थे, और नाक भी लाल थी। ठीक है, ठीक है ना, रेड चीक्स एंड नोज़। ठीक है, गाल और नाक। एंड व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, और उनका जो वर्ण था, वर्ण समझ रहे हैं, शरीर का रंग। ठीक है, गोरा, काला, सांवला, इस तरह से आप जानते हैं। तो उनके जो शरीर का वर्ण था, रंग था, वो व्हीटिश था, यानी गेहुआ था। ठीक है, ही वॉज ड्रेस्ड इन अ वार्म थिक लॉन्ग वूलन कोट, उन्होंने, ही वॉज ड्रेस का मतलब उन्होंने पहना हुआ था कपड़ा, कैसा, तो वार्म यानी गर्म, थिक यानी कि मोटा, लॉन्ग यानी लंबा सा, वूलन यानी ऊन का बना हुआ कोट पहना हुआ था। देखो इस कोट की क्या खासियत है, पहले तो कोट गर्म है, मोटा है, थिक है, लॉन्ग है, लंबा है, और बना हुआ किस चीज़ का है, ऊन का है। तो देखो कोट की खासियत बताने के लिए कितने एडजेक्टिव्स के यूज़ हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पर मिस्टेक से कॉमा नहीं लगाया है, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमा होगा तो ही आप समझ पाएंगे कि 4 एडजेक्टिव का यूज़ किया है। तो ये इस तरह का कोट पहना था उन्होंने। टाइट ट्राउज़र्स, जो उन्होंने पैंट्स पहने हुए थे, ट्राउज़र्स या पैजामा पहना हुआ था, वो कैसे थे, टाइट थे। अब देखो ट्राउज़र्स बोला है, प्लूरल लगा दिया गया है। ध्यान रहे, जब भी हम पैंट या पैजामा की बात करते हैं तो हिंदी में तो हम पैंट बोल देते हैं, हिंदी में पैजामा बोल देते हैं, और हिंदी से अगर इंग्लिश में अगर वही चीज़ आप बोलोगे, ठीक है, जैसे कि अगर आपको बोलना है पैजामा, तो पैजामास बोलते हैं लोग इंग्लिश में। हाँ, उसी तरह से अगर आपको ट्राउज़र्स
ट्राउज़र बोलना है तो हिंदी में भले ट्राउज़र आप बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में लोग ट्राउज़र्स ही बोलते हैं, ऐसा लगाना पड़ता है। फिर पैंट हम हिंदी में बोल देते हैं, पर इंग्लिश में लोग पैंट्स बोलते हैं। तो ट्राउज़र्स, पैंट्स, ठीक है, पजामाज, ये सब इंग्लिश में एस लगा के ही बोलते हैं। अब आप सोचेंगे क्यों ऐसा, तो ये कभी भी देखने में दो पेयर जैसा होता है, पेयर आई मीन एक पेयर जैसा होता है, एक जोड़ी जैसा होता है, ठीक है। जैसे कैंची होती है ना, कैंची को आप समझते हैं कि वो पेयर में ही होती है, जोड़ी में ही होती है, इसलिए हम इंग्लिश में उसको भी सीजर्स बोलते हैं। सिर्फ सीज़र, हिंदी में सीज़र तो बोल देते हैं, पर इंग्लिश में हम उसको सीजर्स बोलते हैं, क्योंकि ये दो से बना हुआ एक चीज़ है। उसी तरह से ट्राउज़र भी दो से, देखने में दो से बना हुआ है ऐसा लगता है, इसलिए ट्राउज़र्स बोलते हैं। तो ट्राउज़र्स यानी पैंट्स। बिग लेदर बूट्स, और उनके बूट्स कैसे हैं, बड़े, लेदर मतलब चमड़े वाले। एंड अ ब्राउन फर कैप, और उन्होंने एक कैप पहनी हुई है जो कि ब्राउन कलर की है और फर वाली है, ठीक है। फर वाली, आपने टेडी बेयर देखा होगा, टेडी बेयर पे फर होता है और काफ़ी मुलायम होता है, तो उस तरह की उन्होंने टोपी पहनी है। तो ये रहा, ये इनका अपीयरेंस है। अब उनके काम और धंधे के बारे में आपको मालूम पड़ेगा इस पैराग्राफ में। तो एक बार आप आगे बढ़ने से पहले पॉज करके या बैक जाकर फिर से इनका अपीयरेंस अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए, विद अ ब्रॉड स्माइल, एक बड़ी सी स्माइल, यहाँ पर ब्रॉड का मतलब चौड़ी स्माइल से अच्छा आप ये बोलें बड़ी सी स्माइल। तो बड़ी सी स्माइल, फुल ऑफ वार्मथ, जिसमें स्नेह भरा हुआ था। यहाँ पे वार्मथ का मतलब स्नेह। देखिए, वार्मथ का मतलब गर्माहट भी होता है, गर्माहट, ठीक है, लेकिन स्माइल में गर्माहट कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वार्मथ का एक और मीनिंग है स्नेह, जो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो उनकी बड़ी सी स्माइल जिसमें स्नेह भरा हुआ होता है, तो बड़ी सी स्माइल के साथ, स्नेह से भरे हुए स्माइल के साथ राम सिंह, अच्छा ये अली भाई की बात नहीं हो रही है, राम सिंह की बात हो रही है। राम सिंह बड़ी सी स्माइल के साथ, स्नेह से भरे स्माइल के साथ राम सिंह क्या करते हैं, हग्ड हिम। हग यानी क्या करना होता है, गले लगाना। उन्होंने गले लगाया, ठीक है, गले लगाया। देखो, गले लगाने का एक और इंग्लिश होता है एम्ब्रेस, ठीक है, ये इसका समानार्थी है हग का, ठीक है। तो उन्होंने गले लगाया, हिम का मतलब अली भाई को, एंड सेड, और कहा, कम इन, यू आर मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड, आओ आओ, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है मेरे दोस्त। यानी ये राम सिंह अली भाई को अपना दोस्त मानते हैं, और इनके स्वागत करने के तरीके से भी आपको मालूम पड़ेगा कि अली भाई से कितना इनको स्नेह है। अली भाई पैटेड एवरीवन, अली भाई अंदर आए, उन्होंने पैट किया। पैट का मतलब थपथपाया, थपथपाया, पीठ थपथपाया, ठीक है। अली भाई ने सबकी पीठ थपथपाई। एंड स्पोक लविंगली टू ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, और बहुत ही प्यार से बात की हर मेंबर ऑफ द फैमिली से, हर सदस्य से, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। और किस आवाज़ में, उनकी इन हिज थिक स्ट्रॉन्ग वॉइस, अपने थिक, मोटी और थोड़ी कड़क आवाज़ में। अब भाई लंबे चौड़े व्यक्ति की आवाज़ ऐसी होती है, जैसे अमिताभ बच्चन है, तो कुछ ऐसी आवाज़ इमेजिन कर सकते हैं। तो उसी आवाज़ में उन्होंने उनसे बातें की, बहुत ही प्यार से बात की। एंड मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन अ काउच, मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन अ काउच, इसका मतलब है कि उन्होंने फिर बाद में वो काउच पर, काउच मतलब सोफ़ा, बाद में वो सोफ़े पर बहुत ही आराम से बैठ गए। आपने सुना होगा मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। जब भी आप किसी को बैठने के लिए कहते हैं और बहुत ही आराम से बैठने के लिए कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मतलब आराम से पहले बैठ जाओ फिर बात करते हैं। तो ये वैसा ही है, मेड हिम सेल्फ कंफर्टेबल, वो आराम से सोफ़े पर बैठ गए। मदर प्रिपेयर्ड सम टी वाइल राम सिंह टॉक टू अली भाई। मदर ने टी प्रिपेयर किया और तभी राम सिंह अली भाई से बातें कर रहे थे। अली भाई वॉज अ ट्रैवलर। अब अली भाई के प्रोफेशन के बारे में, ये क्या धंधा करते थे, क्या
मतलब करते क्या थे गुजारा चलाने के लिए, ठीक है। तो अली भाई वॉज अ ट्रैवलर, वो एक ट्रैवलर थे, एक यात्री थे, मतलब उनका एक तरह से देखा जाए तो कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था, वो ट्रैवलिंग करते थे। हु कवर्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो लंबी दूरी, लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी दूरी कवर किया करते थे, मतलब तय किया करते थे, लंबी दूरी तय किया करते थे। कवर करने का मतलब ये है कैसे तय किया करते थे, ऑन फूट। ऑन फूट का मतलब है पैदल, ध्यान रहे, सिर्फ फूट बोला होता, हालांकि वैसा नहीं बोलेंगे, लेकिन फूट का मतलब पैर और ऑन फूट का मतलब पैदल, ये आप ध्यान रखना। जैसे कोई आपसे पूछे कि हाउ डू यू गो टू योर स्कूल, तो आप बोल सकते हैं ऑन फूट, यानी पैदल जाता हूँ, या आप बोल सकते हैं बाई माई कार, तो देखो कार के पहले बाई लग गया, तो वाहन के लिए आप बाई लगा रहे हैं, लेकिन पैदल जा रहे हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑन फूट, ठीक है। इन द हिमालयन माउंटेन्स, फिर से देखते हैं, अली भाई वॉज अ ट्रैवलर हु कवर्ड लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन फूट इन द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन यानी हिमालय के जो पर्वत हैं वहाँ की लंबी दूरी वो तय करते हैं, वो भी कैसे, पैदल, क्योंकि वो ट्रैवलर हैं। ही लव टू ऑब्जर्व नेचर, उन्हें अच्छा लगता था, ही लव्ड, उन्हें अच्छा लगता था टू ऑब्जर्व नेचर, प्रकृति का अवलोकन करना। यहाँ पर ऑब्जर्व करना यानी क्या है, अवलोकन करना, ठीक है। उन्हें प्रकृति का अवलोकन करना अच्छा लगता था, प्रकृति को निहारना अच्छा लगता था। ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो एक गांव से दूसरे गांव जाते, टाउन टू टाउन, एक टाउन से दूसरे टाउन जाते। इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स का मतलब पर्वतीय इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में भी क्या छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे शहर बसे हुए रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ वो जाते और क्या करते वहाँ जाकर, सेलिंग ड्राइड एप्रिकॉट्स, वहाँ जाते हुए वो बेचते, सेलिंग मतलब बेचते, ड्राइड मतलब सूखे हुए, एप्रिकॉट्स का मतलब है खुबानी, खुबानी, ये ज़्यादा शब्द यूज़ नहीं होता है एप्रिकॉट। खुबानी येलोइश पिंक कलर का होता है, मतलब पिंक और येलो कलर का मिक्सचर जो कलर होता है उस कलर का ये दिखाई देता है खुबानी। ये आप आसानी से एप्रिकॉट सर्च कर सकते हैं, उसके इमेज गूगल पर, और आप इमेज देख सकते हैं और फिर आपको मालूम पड़ेगा हाँ ये फ्रूट तो हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो उसको ड्राई करके वो बेचा करते थे, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, माउंटेन एरिया में। और क्या क्या बेचते थे, सिर्फ ड्राइड एप्रिकॉट्स ही नहीं, हर्ब्स भी बेचते थे। हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी, ठीक है, जड़ी बूटी भी बेचते थे। मेडिसिन्स, औषधि यानी दवाइयाँ। प्रेशस स्टोन्स, प्रेशस स्टोन्स का मतलब कीमती पत्थर, छोटे छोटे जो कीमती पत्थर होते हैं वो भी बेचा करते थे। ही हैड कलेक्टेड ड्यूरिंग हिज ट्रैवलिंग, ये सब जो उन्होंने अपने ट्रैवलिंग यात्रा के दौरान, के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, यात्रा के दौरान उन्होंने कलेक्ट किया हुआ था, कलेक्ट मतलब एकत्र किया हुआ था, वही वो बेचते, ठीक है। कहाँ, विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, माउंटेन एरिया में, ठीक है। तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि वो एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, माउंटेन एरिया में ड्राइड एप्रिकॉट्स, हर्ब्स, मेडिसिन और प्रेशस स्टोन्स बेचते, और ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कलेक्ट की हुई होती है, या तो कलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। वेयर हैव यू बीन दिस टाइम, राम सिंह ने पूछा, अरे आजकल आप हैं कहाँ, आप मतलब नहीं पूछते कि आप कहाँ हो, दिखाई नहीं देते आजकल, आप हो कहाँ, तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस समय आप कहाँ थे। इस समय का मतलब ये नहीं कि अभी मान लो कि 9 बज रहा है तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि अब 9 बजे कहाँ थे, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इस समय का मतलब आजकल आप कहाँ थे, कहाँ हैं, ऐसा।
तो ये क्या कह रहे हैं, आई वेंट अप दी हाई माउंटेन्स अप टू द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड तिब्बत। मैं तो गया हुआ था हाई माउंटेन्स में, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर मैं गया हुआ था। और कहाँ तक गया हुआ था, अप टू लिखा हुआ है, देखो अप टू द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड तिब्बत। ठीक है, भारत और तिब्बत के बॉर्डर्स तक गया हुआ था। यहाँ पर अप टू का मतलब तक, समझे? ओके, ये अली भाई ने जवाब दिया। तो अब नीलम जो राम सिंह की लड़की होती है, बेटी होती है, वो क्या पूछती है, अलोन? सिर्फ इतना ही बोला, अलोन, अकेले पूछ रही है, क्वेश्चन मार्क है। तो राम सिंह सॉरी अली भाई क्या जवाब देते हैं, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, आई एम यूज टू इट। अरे मुझे तो इसकी आदत है, आई एम यूज टू इट मतलब मुझे तो इसकी आदत है। देखिए ये भी एक बहुत ही यूज़फुल फ्रेज़ है या सेंटेंस है। जैसे कि मान लो कि मुझे अब ठंडी के मौसम की आदत हो गई है, तो आई एम यूज्ड टू विंटर। मुझे तो अब ठंडी के मौसम की आदत हो गई है। कोई बोले कि आई एम यूज्ड टू समर, तो मुझे तो गर्मी के मौसम की आदत हो गई है। कहने का मतलब कि अब मुझे एक तरह से, अब हम गुजराती में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं फा जाना, मुझे अब फा जाता है या तो मुझे फाता है, ये मेरी आदत है। ठीक है, तो आई एम यूज टू इट, ये तो मेरी आदत है। ठीक है, ओके, वी, या तो इसकी मुझे आदत है। ठीक है, उसके बाद वेल, आई विल स्टे हियर ओनली फॉर अ नाइट, मैं यहाँ रुकूंगा सिर्फ एक रात के लिए। टुमारो मॉर्निंग आई शैल लीव, और कल सुबह मुझे जाना ही होगा। आई शैल, ठीक है, फ्यूचर टेंस बता रहा है ये, तो कल सुबह मैं चला ही जाऊंगा। यहाँ पर लीव का मतलब छोड़ना नहीं है। देखिए लीव का मतलब छोड़ना होता है, पर इसका दूसरा मतलब भी होता है चले जाना। ठीक है, जैसे स्कूल में आप आते हो एंड यू लीव द स्कूल एट 12:20 या 12:30। ठीक है, आप वहाँ से फिर चले जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूल छोड़कर चले गए, एक सेंस में तो है ही ऐसा कि आप स्कूल छोड़कर चले गए, पर सुबह आना भी है, तो उस हिसाब से आप कहेंगे चले जाना। तो टुमारो मॉर्निंग आई शैल लीव, टुमारो मॉर्निंग मैं चला जाऊंगा, ही सेड, उन्होंने कहा। अब जब ये सुना नीलम ने तो क्या बोला, नो अली भाई नो, नहीं नहीं, वी वॉन्ट लेट यू गो। वी वॉन्ट का मतलब विल नॉट, फ्यूचर टेंस, हम आपको लेट, ठीक है, यू गो, हम आपको जाने देंगे, वॉन्ट यानी नहीं। फिर से देख लेते हैं, वी वॉन्ट लेट यू गो, हम आपको नहीं जाने देंगे। अब देखो ये भी एक सेंटेंस ऐसा है जो आप यूज़ कर सकते हैं। वी वॉन्ट लेट यू प्ले, हम आपको नहीं खेलने देंगे, अगर गो की जगह पे प्ले लगाया। वी वॉन्ट लेट यू सिंग, हम आपको नहीं गाने देंगे। वी वॉन्ट लेट यू गो, हम आपको नहीं जाने देंगे। वी वॉन्ट लेट यू वॉक, हम आपको नहीं चलने देंगे। पर मतलब आपको ये वाक्य रचना समझनी है कि कभी कभी कितना इजी होता है किसी वाक्य का प्रयोग करना, पर ध्यान रहे ऐसे वाक्य आप सही जगह पे ही यूज़ करें। ठीक है, ये तो नीलम बहुत प्यार से बोल रही है, तो आप अपने सेंस का यूज़ करें उसके हिसाब से। यू हैव टू टेल अस योर हिल स्टोरीज़, आपको आपकी हिल स्टोरीज़, पहाड़ी कहानियाँ हमें बतानी पड़ेंगी, कहनी पड़ेंगी। टेल मतलब कहना। सेड नीलम, ये बात किसने कहा, पूरा का पूरा, ये जो पूरी की पूरी बात बोली किसने, नीलम ने। फिर आफ्टर लॉट ऑफ इंसिस्टेंस, उसके बाद लॉट ऑफ इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस का मतलब होता है आग्रह। ठीक है, बहुत आग्रह करने के बाद ही अग्रीड, अली भाई सहमत हो गए। क्या करने के लिए, टू स्टे फॉर 2 days, 2 दिन ठहरने के लिए। ठीक है, 2 दिन ठहरने के लिए वो सहमत हो गए। दैट नाइट, उस रात, दे ऑल केप्ट अवेक, उस रात वे सभी, केप्ट अवेक, केप्ट अवेक का मतलब जगे रहे। ठीक है, अवेक यानी जगना, और केप्ट का मतलब रहे, तो केप्ट अवेक ये पहले भी आ चुका है। केप्ट वॉकिंग यानी चलते रहे,
kept going यानी जाते रहे, kept laughing हंसते रहे। यहाँ पे ing नहीं आया है, तो कभी कभी ध्यान रहे कि कभी कभी ing नहीं भी आता है, वो कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं। पर ज़्यादातर kept या keep के बाद अगर आप ing फॉर्म लगाते हैं तो उसका यही मीनिंग होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कीप प्लेइंग लिखो, कीप प्लेइंग या kept, जस्ट अ मिनट, या kept प्लेइंग। ओके, दोनों में क्या फ़र्क है? ये कीप क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है और ये दूसरा फॉर्म है। ये प्रेजेंट टेंस बता रहा है, ये पास्ट टेंस बता रहा है। तो कीप प्लेइंग मतलब खेलते रहो, कीप गोइंग मतलब जाते रहो, कीप वॉकिंग मतलब चलते रहो। उसी तरह यहाँ पे केप्ट प्लेइंग मतलब खेलते रहे, केप्ट गोइंग मतलब जाते रहे, केप्ट लाफिंग मतलब हंसते रहे। समझे? तो इसका मतलब रहो, इसका मतलब रहे। ऐसे आप थोड़ा यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस को। पर कुछ कुछ जगह पे केप्ट के बाद आईएनजी नहीं होता, वो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं। तो केप्ट अवेक मतलब जगे रहे। टिल लेट कब तक? देर तक, टिल लेट। तो दैट नाइट दे ऑल केप्ट अवेक टिल लेट, देर तक वे जगे रहे। सिटिंग ऑन हिज बेड, और सब उनके बेड पर बैठे हुए थे। लिसनिंग टू हिज इंटरेस्टिंग ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, और सुनते रहे उनके रसप्रद, इंटरेस्टिंग मतलब रसप्रद यात्रा के अनुभव, एक्सपीरियंसेस मतलब अनुभव, सुनते रहे। ठीक है, ओके। अब ये पैराग्राफ जब वो स्टोरी बताने लगते हैं, जैसा कि नीलम ने कहा था ना कि आपकी जो स्टोरी है वो बतानी पड़ेगी तो अली भाई ने वो स्टोरी बताना स्टार्ट किया। अली भाई बिगैन टेलिंग हिज स्टोरी, अली भाई ने अपनी कहानी कहना शुरू कर दिया। इट वॉज ऑलमोस्ट अ कपल ऑफ आवर्स टू द नियरेस्ट विलेज। उन्होंने क्या कहा कि बस 2 घंटे बाकी थे। कपल का मतलब 2, ऑफ आवर्स का मतलब 2 घंटे, तो 2 ही घंटे बाकी थे टू द नियरेस्ट विलेज, नज़दीक के गांव तक पहुंचने में। आई वॉज ओनली अ फ्यू माइल्स अवे, मैं सिर्फ कुछ ही मील दूर था। फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड तिब्बत, ठीक है, इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर से मैं कुछ ही मील दूर था। आई वॉज हंग्री, मुझे भूख लगी। एंड सैट डाउन टू इन्जॉय माई लंच, और मैं लंच करने के लिए बैठ गया। इट वॉज टोटली क्वाइट एवरीवेयर, हर जगह शांति थी। क्वाइट का मतलब शांति। एक्सेप्ट, सिर्फ एक चीज़ के अलावा, वो क्या थी? सम बर्ड चर्पिंग समटाइम्स, कुछ बर्ड्स चहचहा रही थी कभी कभी, बस उसके अलावा सभी जगह शांति थी। एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, यानी कुछ बर्ड्स के चहचहाने के अलावा, कभी कभी चहचहाने के अलावा सब जगह शांति थी। आई हैड हार्डली हैड अ फ्यू मोर्सल्स, मैंने बस कुछ ही निवाले लिए ही थे। मोर्सल का मतलब निवाला, और मोर्सल्स मतलब निवाले। तो मैंने बस कुछ ही निवाले लिए ही थे कि आई हर्ड, मैंने सुना, सॉफ्ट यानी कोमल, नर्म, फीबल यानी कमज़ोर, ग्रोल्स गुर्राने की आवाज़ या गुर्राहट, ठीक है, आप ऐसा ही कह सकते हैं, गुर्राहट। ठीक है, तो बस मैंने कुछ ही निवाले लिए ही थे कि मैंने सुना क्या? तो सॉफ्ट और बहुत ही कमज़ोर गुर्राहट मैंने सुनी। आई वॉज अलार्म्ड, अलार्म्ड का मतलब मैं सतर्क हो गया, सतर्क, मैं सतर्क हो गया। बिकॉज फ्रॉम द साउंड्स, क्योंकि आवाज़ से, फ्रॉम द साउंड का मतलब आवाज़ से ऐसा लग रहा था। फ्रॉम द साउंड आई वॉज श्योर, मुझे पक्का मालूम हो गया, दैट इट वॉज नथिंग बट अ बेयर, कि ये और कुछ नहीं बल्कि बेयर है, मतलब भालू है। आई क्विकली क्लोज माई टिफ़िन बॉक्स, तुरंत ही मैंने टिफ़िन बॉक्स अपना क्लोज कर दिया। बेंट लो, और मैं नीचे झुक गया। बेंट का मतलब झुक गया, कहाँ? तो लो यानी नीचे की तरफ झुक गया।
सो दैट, जिससे कि, यहाँ पर सो दैट का मतलब जिससे कि द स्मेल ऑफ फूड एंड माई बॉडी वर नॉट कैरिड बाय द स्ट्रॉन्ग ब्रीज टू द मॉन्स्टर, जिससे कि मेरे भोजन की गंध और द स्मेल ऑफ फूड एंड माई बॉडी, और मेरे शरीर की गंध, वर नॉट कैरिड बाय द स्ट्रॉन्ग ब्रीज, वो तेज़ जो हवा चल रही है उसके द्वारा मेरे भोजन और शरीर की गंध ना चली जाए किसके पास, उस मॉन्स्टर के पास। भालू को मॉन्स्टर कह रहे हैं, मॉन्स्टर मतलब राक्षस, ठीक है, एक तरह से राक्षस ही है। अगर आप वो भूखा है और अगर आप सामने हैं तो राक्षस से भी बदतर व्यवहार करेगा आपसे, तो इसलिए मॉन्स्टर बोला। आई टुक अप माई बाम्बू स्टाफ, स्टाफ का मतलब डंडा, ठीक है, ये डंडा मतलब कोई कमज़ोर डंडा नहीं, इसका यूज़ करते हैं, जैसे बूढ़े लोग हो जाते हैं तो स्टाफ रखते हैं अपने पास, डंडा लेकर चलते हैं, और कभी कभी पर्वत की चढ़ाई करनी हो तो भी आप स्टाफ रखते हैं। तो इनके पास एक बाम्बू स्टाफ होता है विद इट्स पॉइंटेड आयरन एंड। बाम्बू स्टाफ कैसा होता है, उसके एकदम अंतिम छोर पर पॉइंटेड आयरन होता है, पॉइंटेड मतलब नुकीला आयरन होता है, वो ऐसा बाम्बू स्टाफ होता है, ठीक है। इन माई राइट हैंड, और वो बाम्बू स्टाफ मैंने अपने राइट हैंड में ले लिया, एंड बिग डबल एज्ड नाइफ इन माई लेफ्ट, और मेरे लेफ्ट हैंड में क्या ले लिया, डबल एज्ड नाइफ, मतलब ऐसा चाकू जो दोनों एज, जो दो धारी हो, मतलब वो दोनों तरफ से धारदार हो, ठीक है, इस तरह से। आई क्रॉल्ड केयरफुली टू द एज ऑफ द माउंटेन, मैं केयरफुली सावधानी से, क्रॉल मतलब सरकते हुए गया, कहाँ तक, टू द एज ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के एकदम किनारे गया, एंड लुक डाउन इन टू द डीप, और फिर मैंने एकदम डीप यानी नीचे गहराई में देखा, नैरो वैली, डीप नैरो वैली, कहाँ देखा, गहराई में, किसकी गहराई में, डीप नैरो वैली, मतलब सकरी सी वैली थी, वैली मतलब घाटी, ठीक है, उस घाटी में मैंने देखा। सून माई आईज कॉट साइट ऑफ टू टाइनी स्नो लेपर्ड्स, तुरंत ही, माई आईज कॉट साइट ऑफ, इसका मतलब क्या, माई आईज कॉट साइट ऑफ मतलब मेरी नज़र पड़ी, या तो मेरी दृष्टि पड़ी, या तो मैंने देखा, आप कुछ भी कह सकते हैं, बस बोलने का एक तरीका होता है। तो सून माई आईज कॉट साइट ऑफ, मैंने देखा तुरंत ही, टू टाइनी, टू का मतलब दो, टाइनी मतलब बहुत ही छोटे, छोटे छोटे, स्नो लेपर्ड कब्स, छोटे, मैंने हिम प्रदेशीय लेपर्ड के कब्स देखे, मतलब बच्चे देखे, लेपर्ड मतलब तेंदुआ, हिम प्रदेशीय तेंदुए के बच्चों को देखा, जो कि कितने थे, दो थे, और छोटे छोटे थे, और वो कहाँ थे, तो ऑन अ स्मॉल, छोटे से फ्लैट पीस ऑफ लैंड पर थे। फ्लैट पीस ऑफ लैंड का मतलब समतल भूमि पर थे, ठीक है, पीस का मतलब टुकड़ा और लैंड मतलब भूमि, तो समतल भूमि पर थे। ऑन द स्लोप ऑफ द ऑपोजिट माउंटेन, और किस ढाल पर थे, जैसे आपको मैं एक पिक्चर बना के बताऊं तो देखिए, ये दिख रहा है आपको, एक छोटा सा, एक छोटी सी घाटी है, ठीक है, यहाँ पहले कभी नदी वही होगी और उसने ये घाटी बना दी होगी, ठीक है। अब ये जो है, ये यहाँ पर है अली भाई, वो देख रहे हैं घाटी में, तो इनको दिखाई दे रहा है, अब पर्वत क्या है, दूर से स्लोप एकदम सीधा दिखता है, पर अब देखो तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, और यहाँ कहीं ठहरने की जगह मिल गई होगी स्नो लेपर्ड्स को, तो यहाँ वो खेल रहे होंगे, यहाँ वो दिख रहे होंगे इनको, तो ये यहाँ देख रहे हैं, ये पीस ऑफ लैंड है और ये स्लोप है, ये स्लोप दिख रहा है आपको, ठीक है, और यहाँ कहीं पीस ऑफ लैंड है जिस पर वो स्नो लेपर्ड के बच्चे, कब्स दिखाई दिए उनको। ऑपोजिट माउंटेन मतलब इनके ऑपोजिट, तो ये है ना ऑपोजिट, ओके। सो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये वीडियो देखना है, पॉज करके भी, आप ज़रूरी नहीं कि ये वीडियो एक साथ आप टाइम निकाल कर देखिए, 5 मिनट 10 मिनट जो भी देखिए, पर एक बार नहीं 2 बार देखिए, ठीक है, भले आप कम देखिए, 5 मिनट देखा फिर बाद में आपने 10 मिनट देखा, पर एक वीडियो को 2 बार देखिए, जब तक समझ ना आए देखते रहिए, ओके, थैंक यू।